तो सर इसके बाद मेरा सवाल है, कई बार जो डेवलपमेंट राइट्स ऐसे वाले सवाल आते हैं या फिर जॉइंट डेवलपमेंट हम बात करते हैं कई बार। तो मान लो कि मेरी जमीन है और मैंने उसके ऊपर बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए अलाउड किया है, तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या कहना होता है? ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, बिल्डर को हम अपने जगह पे बिल्डिंग बनाने को देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी का क्या कहना होता है? जनरली लोग क्या करते हैं कि बिल्डर को लैंड बेचते नहीं। हम्म। वो क्या बोलते हैं कि मेरी जमीन है और आपका डेवलपमेंट है, हम दोनों साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं। हम्म। तो इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट, हम्म। तो बिल्डर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, वो बोलेगा समझो 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो 40 फ्लैट मैं ओनर को दे दूंगा और 60 फ्लैट मैं बेच दूंगा। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। तो दो तरीके का हो सकता है कि एक तो है कि वो बोलेगा मेरे को कुछ भी फ्लैट का लेना देना नहीं है, मेरा ये लैंड है, लैंड खरीदो और मुझे पैसा दे दो। तो लैंड खरीद के पैसा दे दिया तब तो कोई जॉइंट डेवलपमेंट है ही नहीं और लैंड सेल एग्जेम्प्ट है। ओके। दूसरा है कि उसको बदले में 40 फ्लैट उसने दिए और 60 फ्लैट डेवलपर अपना बेचेगा। हम्म। तो जो दोनों रेरा के हिसाब से दोनों डेवलपर हो जाते हैं। अच्छा। ओनर भी डेवलपर मानता है उसको और डेवलपर तो डेवलपर है, तो बोथ आर डेवलपर। अच्छा। सो बिल्डर जो 40 फ्लैट इसको देगा ओनर को, हम्म। उस 40 फ्लैट के ऊपर जो उसने डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी, उस हम्म। सर्विस का उसको जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा दूसरा है कि एट द सेम टाइम जो ओनर है हम्म। उसने भी डेवलपमेंट राइट दिया जो कि सर्विस है। हम्म। सो दोनों ने एक दूसरे को सर्विस दी एंड इट इज अ बार्टर सर्विस। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। मेरी लैंड और तो तुम्हारा ओनर, कंस्ट्रक्शन। हम्म। हाँ, तो ओनर ने डेवलपर की सर्विस डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया बिल्डर को और बिल्डर ने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दी ओनर को, तो बोथ आर गिविंग सर्विस टू ईच अदर। हम्म। ठीक है। तो अभी जो नया 1 अप्रैल 2019 से आ गया है उसमें ये कहा गया है कि जो डेवलपमेंट राइट दिया है हम्म। ओनर ने बिल्डर को, हम्म। उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, अच्छा। बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, 40 फ्लैट डेवलपर जो है वो ओनर को देगा और समझो 30 फ्लैट उसने बेच दिए बाजार में। तो उसको जो डेवलपमेंट राइट मिला वो तो 100 फ्लैट का मिला। तो गवर्नमेंट बोलती है जितना भी डेवलप फ्लैट आपका बिक गया बिफोर कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 70 बिक गया, 40 पे उसने ऑलरेडी जीएसटी भरना ही है और 30 पे और उसने अंडर डेवलप कंस्ट्रक्शन भरा है तो उस पर भरना है। तो 70 फ्लैट के जितना जो डेवलपमेंट राइट है उसको एग्जेम्प्ट किया है। अच्छा। बाकी जो 30 अनटोल्ड फ्लैट हैं उसका डेवलपमेंट राइट इज टैक्सेबल। ओके। तो उसका उन्होंने डेवलपर को कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है ओके। कि 18% ऑफ द डेवलपमेंट राइट, और जो पहला फ्लैट आपका अनसोल्ड बायर को बिका उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, जाता हाँ, हूँ। उसके अब कंसल्टेंट के पास ही जाना कभी भी अच्छा रहता है ऐसे केस में, राइट? हाँ, तो वो उस तरीके से कैलकुलेशन है और उसके ऊपर डेवलपमेंट राइट पे जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ओके। डेवलपमेंट राइट पे जो भी जीएसटी भरेंगे, हम्म। जो भी जीएसटी भरेंगे वो हम्म। रिवर्स चार्ज में डेवलपर को ही भरना है। ओनर का अच्छा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में नहीं है, अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद का ये जेडीए का एग्रीमेंट है तो। ओके ओके, रिवर्स चार्ज इन द उसके सेंस पहले बिल्डर का है, काट के उसको पैसे दे देगा और वो हाँ, बिल्डर ही और अपना अगर भर उसके देगा। पहले हम्म। और उसके पहले का अगर एग्रीमेंट है तो ओनर को भरना है। ओके। हम्म। तो ऐसे ये पूरा जॉइंट डेवलपमेंट का मैकेनिज्म वर्क करता है। अच्छा। तो फिर अगर हम रीडेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है एग्जैक्टली? कि सोसाइटी गिराते हैं और उसके ऊपर बांधते हैं, तो उसका जीएसटी का क्या प्रोविजन होता है जनरली? देखो, रीडेवलपमेंट आप बोलो या जॉइंट डेवलपमेंट बोलो, हाँ। बहुत ज्यादा ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट भी मेरा टैक्स लायबिलिटी शायद वेरी कर सकता है। हम्म। बट रीडेवलपमेंट में भी क्या होता है कि जॉइंट डेवलपमेंट में हो सकता है एक ओनर, दो ओनर, चार ओनर होंगे, रीडेवलपमेंट में हो सकता है 25 ओनर होंगे। हम्म। बराबर है, राइट सोसाइटी राइट। में अगर 25 पूरी मेंबर है तो बिल्डिंग 25 के सारे मालिक लोग ओनर हो जाते हैं उसमें, राइट? हाँ। ओनर हो जाते हैं। तो उतना ही ब्रॉडली अगर आप देखो तो फर्क है। जॉइंट डेवलपमेंट में शायद वो उसको कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं देता है। हम्म।
ये अगर मैं रीडेवलपमेंट है तो बोलेगा पर मंथ में आपको 25,000 50,000 रुपया दूंगा, आप अल्टरनेट एकोमोडेशन ढूंढ लो अपना। हाँ, तो एक एडिशनल है, उसके अलावा ब्रॉडली कुछ फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, ओके 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 ओके। और अगर हम रिहैब की बात करें तो क्या करें? रिहैब जो होता है जनरली सोसाइटीज का, मतलब बांध के देते हैं कंस्ट्रक्शन, जैसे स्लम एरिया वगैरह लोग हैं उनको बांध के देते हैं कंस्ट्रक्शन, तो उसका कैसा होता है एग्जैक्टली? स्लम पे भी देखो, जो बिल्डर बेचेगा बाजार में, उस पे तो उसको जीएसटी भरना ही भरना है। ओके 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 ओके। और स्लम पे भी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन मेरे ध्यान में नहीं है कि उन्होंने ऐसा दिया है कि स्लम पे जो एरिया है उस पे कुछ एग्जाम्पशन है। मतलब रिवर्स वो चार्ज पे बिल्डर को भरना ही है, कैसे भी करके जीएसटी बिल्डर को भरना ही है। ओके ओके भरना ही है। ओके 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 ओके। और रीडेवलपमेंट के टाइम अगर मैंने मेरा घर पहले ही बेच दिया अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मेरे को रेगुलर जीएसटी की प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगी, है ना? मैं एज ए हाँ, जो ओनर अपन हूँ, ने ऑलरेडी डिस्कस वो किया, हमने वो ऑलरेडी सब चैलेंज डिस्कस नहीं है। किया हुआ है, राइट? अगर यस। बन रहा है बिल्डिंग, तो दोस्तों अगर बिल्डिंग बन रहा है, आप जहाँ रहते थे वो बिल्डिंग बन रहा है और आपने तभी बेच दिया, तो उसके प्रोविजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके कैसे कैलकुलेशन होते हैं, राइट?